Hello everyone, hope you all are doing well. This video lecture is on reading skills. Reading skills में हमने क्या पढ़ना है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पढ़नी है. तो स्टार्ट करते हैं स्कीमिंग से. व्हाट इज़ स्कीमिंग? Skimming means reading selectively to get a general idea of what an article is about and to become familiar with the most important ideas in it. स्कीमिंग जो है, अब हमने स्कीमिंग करनी कैसे? स्कीमिंग का मतलब क्या है कि जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, उसे हमने इस तरह से पढ़ना है कि हमें उसका जनरल आइडिया पता चल जाए, या जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं ना, हम उससे फेमिलियर हो जाएं. फिर व्हाट टू रीड वाइल स्कीमिंग. और हमने स्कीमिंग करते हुए क्या पढ़ना है, मतलब ऑब्वियसली हम पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ रहे, तो हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्स को हमने इग्नोर कर देना है. बोल्ड वर्ड्स पढ़ने हैं, हेडिंग और टाइटल पढ़ने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ना है. फिर हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग. अब एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग में क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स. अच्छा, न्यूज़पेपर हम किस तरह से पढ़ते हैं? अब न्यूज़पेपर ज़ाहिर आप सबको ही पता है कि हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली बात है. तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? हम उसमें हेडिंग पढ़ते हैं, उसमें जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं वो पढ़ते हैं, स्टार्ट से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एंड से पढ़ लेते हैं, या हम ज़्यादा ही अगर हमें मतलब शौक़ है पढ़ने का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? जहाँ पे हमारे मतलब कोई हेडिंग ऐसी है जिसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो मतलब जनरल यही होता है कि हमने पूरे दिन का आइडिया लेना होता है कि अच्छा अच्छा क्या क्या हुआ, तो वो हमें हेडिंग से या जो उसमें बोल्ड वर्ड्स होते हैं उनसे पता चल ही जाता है. मैगज़ीन्स हम किस तरह से पढ़ते हैं कि हमने डिस्कवर करना है कि हम कौन सा आर्टिकल जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. अब मैगज़ीन को हम लेंगे, उसे उसके जल्दी जल्दी पेजेस टर्न करेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा ये वाला आर्टिकल अच्छा लग रहा है, चलो ये पढ़ लेते हैं. इस तरह ज़्यादा मतलब अब पूरा मैगज़ीन तो हम डिटेल में नहीं पढ़ते, उसमें से कोई एक आधा आर्टिकल ऐसा होता है जो हमें अच्छा लगता है, हम वो पूरा पढ़ लेते हैं. अब बिज़नेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स हैं कि हम उनको, ब्रोशर्स का मतलब होता है स्मॉल बुकलेट्स. अब वो स्मॉल जैसे बुकलेट्स बनी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है कुछ ऐसे, मतलब पिक्चर्स उन्होंने बनाई होती हैं, मतलब सारा जो है ना बिज़नेस और ट्रैवल के रिलेटेड जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम उधर से बस वो पढ़ते हैं. मतलब उसको भी हम पूरा नहीं पढ़ते, ये जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट है स्कैनिंग का. स्कैनिंग अब हमने कैसे करनी है? स्कैनिंग इज़ रैपिडली रनिंग योर आइज ओवर द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स. 3 स्टेप्स टू स्कैनिंग इंक्लूड. स्कैनिंग हमने किस तरह से करनी है कि जैसे अब हमारे पास कोई आर्टिकल है या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने बस उस पर नज़र दौड़ानी है कि बस देख लेना सरसरी सा कि अच्छा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं. मतलब उसको हम पूरा पढ़ भी नहीं रहे, मतलब उसका हम मेन जो है हेडिंग्स होगी इस तरह भी नहीं पढ़ रहे, हम उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं. इसके 3 स्टेप्स हैं. पहले हमने कीवर्ड सर्च करने हैं, जल्दी जल्दी पेजेस टर्न करने हैं, फिर लेस रीडिंग होती है और उसमें मोर सर्चिंग होती है. अब देखें आपके पास कोई आर्टिकल है, अब उस आर्टिकल को आप किस तरह से पढ़ेंगे? आपने क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल्स लोकेट करनी है. सपोज़ करें कि आप जो हैं ढूंढ रहे हैं, उसमें कोई डेट ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे हैं, तो अब आपने डेट लोकेट करनी है उस आर्टिकल में. तो आप क्या करेंगे? आप जो क्या कहते हैं वर्ड्स होंगे उनको तो कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें से देखेंगे ऐसे कि नंबर्स कहाँ पे हैं. तो जहाँ आपको नंबर नज़र आएगा आप वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डेट है या कुछ और टाइम हो सकता है, या इस तरह से नंबर्स में यही दो चीज़ें हो सकती हैं. तो फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा. फिर एग्जांपल्स हैं स्कैनिंग के. स्कैनिंग की एग्जांपल्स क्या हैं? अ गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट, अ बस एयरप्लेन स्केड्यूल, अ कॉन्फ्रेंस गाइड, अ ग्राफ. अब जो गूगल का सर्च लिस्ट होता है वो परफेक्ट एग्जांपल है स्कैनिंग की, क्योंकि हम जो हैं कोई भी हमें या तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो हम वहाँ से सर्च कर रहे होते हैं, या हमें किसी भी आर्टिकल को लेके ना कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए होती है, तो इसलिए वो परफेक्ट एग्जांपल होती है स्कैनिंग की. इसी तरह से बस या एयरप्लेन का स्केड्यूल भी परफेक्ट है स्कैनिंग के लिए. ग्राफ भी परफेक्ट एग्जांपल है स्कैनिंग की. फिर हाउ टू स्कैन, कि हम किस तरह से स्कैन करेंगे. स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर. अब हमने, अब जैसे हम गूगल लिस्ट, आप देख गूगल की सर्च जो लिस्ट होती है उधर ही देख लें, हम वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं ना जिसको हमने मतलब सोचा होता है कि अच्छा इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, तो वही यहाँ पे बात की हुई है. स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर. ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपेयर एंड व्हाट क्लूज यू माइट यूज टू हेल्प यू लोकेट द आंसर.
या हमने ये कोशिश करनी है देखने की, एंटिसिपेट होता है मतलब एक्सपेक्ट करना। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर किस तरह से अपेयर होगा, या हम कौन से क्लूज़ जो हैं यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके आंसर लोकेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you were looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking only for the numbers. जैसे मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया कि अगर हम किसी भी आर्टिकल को की स्कैनिंग कर रहे हैं, उसको हम स्कैन कर रहे हैं, तो अब हम उसमें जो है क्या देख रहे हैं, कोई डेट देख रहे हैं, तो हमने डेट देखनी है तो हम क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ेंगे, ना ही वर्ड्स पढ़ेंगे, ना ही सेंटेंसेस पढ़ेंगे, हम सिर्फ नंबर्स देखेंगे। तो जहाँ हमें नंबर नज़र आएगा हमें पता चल जाएगा कि ये डेट है। Use headings and any other aids that will help you identify which sections might contain the information you are looking for. अब हम headings को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, या फिर हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, and any other aids. हेडिंग्स हो सकती हैं, बोल्ड वर्ड्स हो सकते हैं, हम वही हमारी हेल्प कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको लुक फॉर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूज़ हेडिंग्स एंड एनी अदर एड्स दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई विच सेक्शंस माइट कंटेन द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। हेडिंग और बोल्ड वर्ड्स हमें इतना हेल्प कर देंगे कि हमें वो उन सेक्शंस में मतलब कोई ना कोई बोल्ड वर्ड होगा, हेडिंग होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। सिलेक्टिवली रीड एंड स्किप थ्रू सेक्शंस ऑफ द पैसेज। इसमें सिलेक्टिव रीडिंग होती है, आप कंप्लीट पैसेज नहीं पढ़ रहे आपने, क्योंकि सिर्फ नज़र ही दौड़ानी है। आपको जो सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उससे में आपकी कौन हेल्प करेगा, हेडिंग्स हेल्प कर देंगी, बोल्ड वर्ड्स, नंबर्स, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से हम करते हैं स्कैनिंग। फिर है स्कैनिंग और स्कीमिंग में डिफरेंस। स्कीमिंग क्या होती है, फास्ट रीडिंग होती है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। गेट मेन आइडिया नॉट ऑल द डिटेल्स, हम सिर्फ सब डिटेल्स हम नहीं पढ़ते, सिर्फ हम मेन आइडिया लेते हैं। मस्ट लीव आउट पार्ट्स, मे लीव आउट 1/2 to 3/4 पैराग्राफ वंस यू हैव द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब अगर हमें उस पैराग्राफ का मेन आइडिया हमें पता चल गया है तो हम उसको उस पैसेज का काफ़ी सारा पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्ट लीव आउट 1/2 to 3/4 पैराग्राफ। Comprehension is lower. Try to comprehend as much as you can while reading at an average speed. अब स्कीमिंग में कॉम्प्रीहेंशन कम होता है क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो जितनी जल्दी हम पढ़ते हैं उतनी हमें बात समझ कम आती है। अब जितना स्लो आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, मतलब उतना अच्छा आप आर्टिकल को समझ सकते हैं। अब अगर आप फास्ट पढ़ेंगे तो आप उतना अच्छा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रीहेंड 50% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। एटलीस्ट जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका 50% आपको समझ आना चाहिए। Twice as fast, usually done with material you know nothing about. Note, as speed increases, comprehension decreases. अगर हम अपनी स्पीड जो है 2 times बढ़ा दें और हम वो मटेरियल पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही नहीं पता, तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, हमें समझ ही नहीं आएगी कि क्या पढ़ा है। तो जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कम हो जाता है। फिर स्कैनिंग है, स्कैनिंग पढ़ते हैं। Reading technique used when you want to locate a single fact or specific bit of information without reading every word. Scanning कब है यूज़ होती है, ये रीडिंग टेक्निक है, ये कब यूज़ होगी जब आप जो हैं सिंगल फैक्ट लोकेट करना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट करना चाह रहे हैं विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। अब आप सब जो है पूरा आर्टिकल जो है उसमें से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लोकेट करेंगे तो आप स्कैनिंग कर रहे होंगे, आप पूरा मतलब आर्टिकल नहीं पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल, स्कैन टीवी लिस्टिंग्स इन पेपर टू फाइंड टाइम ऑफ द शो। अब जो टीवी लिस्टिंग्स होती हैं पेपर में उसको हम स्कैन करके हमने क्या पता लगाना है, शो की टाइमिंग्स। फ़ोन डायरेक्टरी व्हेन यू वांट टू सी अ शो। Fast way to find info must be accurate in terms of finding a specific TV show or फ़ोन नंबर। फ़ोन डायरेक्टरी जो है वो कब आप करेंगे, जब आप शो के बारे में जानना चाहते हैं, ये फ़ास्ट वे है। स्कैनिंग जो है फ़ास्ट वे होता है इंफॉर्मेशन को फाइंड करने का, और ये एक्यूरेट होती है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टीवी शो और फ़ोन नंबर। ऑफन डन विद मटीरियल दैट यू नो समथिंग अबाउट। अच्छा, स्किमिंग हम कब कर रहे थे,
उस मटेरियल के साथ जिसको हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, हम जानते ही नहीं। और स्कैनिंग कब की जाती है? उस मटेरियल के साथ जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन डायरेक्टरी, यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ़ द पर्सन, व्हाट एल्स डू यू नो। अच्छा, अब इन्होंने पूछा हुआ है कि अब जब आपने फ़ोन डायरेक्टरी मतलब उसको स्कैनिंग की है तो आपको पर्सन का नेम पता है, व्हाट एल्स डू यू नो। अब हमें फ़ोन नंबर पता होगा। अब फ़ोन डायरेक्टरी हमने जिसके लिए की है कि हमें जो है शो देखना है, या तो हमें शो के बारे में भी पता होगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट है पर्पस। स्कीमिंग का पर्पस क्या है कि हमने मेन आइडिया लेना होता है और जनरल ओवरव्यू लेना होता है, जबकि स्कैनिंग में क्या होता है कि हमने स्पेसिफिक फैक्ट्स को लोकेट करना है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेट करना है। नोटिस ओनली द क्लू वर्ड्स। स्कैनिंग में हम सिर्फ क्लू वर्ड्स नोटिस करते हैं। फिर कंक्लूजन अब हम कर लेते हैं। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग इज़ यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि ये रीडिंग स्किल है तो कोई भी हम डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग हम दोनों ही यूज़ करेंगे। वी स्किम टू गेट द आइडिया व्हाट अ डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट एंड टिपिकली स्किम ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर वी एक्चुअली बिगिन टू रीड। अब हम स्किम करते हैं ताकि हमें डॉक्यूमेंट का जो आइडिया है वो पता चल सके, और फिर हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी स्किम करते हैं जब हमने उनको पढ़ना होता है उससे पहले। अब आपको खुद भी पता ही होगा कि हम स्किमिंग कैसे करते हैं। अब जैसे हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोर्स आउटलाइंस जो होती हैं वो एक्चुअली स्कीमिंग ही है कि हमें कोर्स आउटलाइन से जनरल आइडिया पता चल रहा होता है कि अच्छा हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस तरह। तो वो भी हम स्कीमिंग ही कर रहे होते हैं। एज वी स्किम वी थिंक अबाउट द टॉपिक, think about what we already know about the topic, start to guess or anticipate the details we are going to read about। जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कोर्स आउटलाइंस का बताया, तो कोर्स आउटलाइंस भी यही होता है, हम उससे पता लगा रहे होते हैं कि अच्छा हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप मार्क करते जाते हैं ना कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे आता है, ये नहीं आता। तो इस तरह वो भी स्कीमिंग है एक तरह से। वी स्कैन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब स्कैनिंग जो है वो डिफरेंट है स्कीमिंग से, क्योंकि स्कीमिंग में हम सिर्फ जनरल आइडिया लेते हैं, स्कैनिंग में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो हमें चाहिए होती है। वी वर्क क्विकली व्हेन वी स्किम एंड स्कैन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्किम और स्कैन करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब बजाय इसके कि हम पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा आर्टिकल रीड करें, हम उसे स्किम एंड स्कैन करके ना कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी।